तो दोस्तों, जैसा कि भारत अपने बेड़े के अंदर अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत को बना करके शामिल कर चुका है और डेफिनेटली ये हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन था जिसको भारत ने स्वदेशी तौर के ऊपर अचीव किया हो। और अगर आप इसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ और साथ में इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 76% के आसपास जो कंपोनेंट्स हैं वे आप सभी लोगों को भारतीय ओरिजिन के दिखाई देंगे। तो इस कारण से भी ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हथियार बन करके सामने निकल करके आता है। लेकिन इसके बाद में अब वेट किया जा रहा था कि कब हम इसकी एयरविंग को तैयार करेंगे, क्योंकि अगर आप भारतीय नौसेना की एयरविंग को देखते हैं तो आईएनएस विक्रमादित्य के लिए हमारी नौसेना के पास में आप सभी लोगों को मिग-29 के फाइटर जेट 42 से लेकर के 45 की संख्या में दिखाई देंगे, जो कि दोनों कैरियर के लिए यहाँ पर सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली यहाँ पर भारतीय सरकार के द्वारा न केवल राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया है बल्कि इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली भारतीय नौसेना ने फ्रांस की जो सरकार है तो इनको एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए भेजा है, जिसके चलते यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अब ऑफिशियली जो अप्रोच है वो 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए शुरू हो चुकी है। जहाँ पर ये जो फाइटर जेट है इसने भारतीय नौसेना के ज़्यादातर जो पैरामीटर्स है इनको यहाँ पर अचीव किया है, जिसके चलते अब ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बाद में अब हमारी नौसेना का भी एक हिस्सा बनने जा रहा है और इसे आप भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फाइटर जेट कह सकते हैं, क्योंकि इस फाइटर जेट के साथ में आप सभी लोगों को वे सारी कैपेबिलिटीज़ दिखाई देंगी जो कि हमारी वायुसेना के पास में आप सभी लोगों को अभी के लिए देखने को मिलती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो ये F4 स्टैंडर्ड के हो या फिर इनमें आप सब लोगों को काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वे F4 स्टैंडर्ड की दिखाई देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो राफेल एम फाइटर जेट होंगे तो इनमें से 22 जो फाइटर जेट हैं वे सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होंगे, बाकी जो 4 एयरक्राफ्ट हैं वे हमारी नौसेना ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। हालांकि ये भी जो फाइटर जेट होते हैं ये फुल्ली ऑपरेशनल होते हैं, इनको भी वॉर के समय में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है तो उनके अनुसार तो उसे लगभग 5.5 बिलियन यूरो के आसपास का बताया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, इसके अंतर्गत हमको 26 मॉडर्न स्टैंडर्ड के जो फाइटर जेट हैं वे मिलने वाले हैं, जिसके कारण हमारी नौसेना की जो कैपेबिलिटीज़ है तो उनमें आप सब लोगों को एक अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में ये जो राफेल एम फाइटर जेट हम यहाँ पर खरीदेंगे तो इसके साथ में कंपटीशन में FA-18 का जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि फोल्डेबल विंग्स के साथ में भी आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये जो राफेल फाइटर जेट है ये हमारी वायुसेना पहले से इस्तेमाल करती है और नौसेना का भी जो वेरिएंट है वो 90% कॉमनैलिटीज़ को एयर वेरिएंट के साथ में शेयर करता है। तो इस कारण से हमारे लिए जो लॉजिस्टिक है वे भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगी और इसके अलावा इनकी जो मेंटेनेंस है और MRO फैसिलिटीज़ हैं तो इन सब का जुगाड़ भारत ने अपने देश के अंदर ही कर लिया है। तो इस कारण से इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी नौसेना ने जो प्रायोरिटीज़ हैं वे फ्रांस के जो राफेल फाइटर जेट है इन्हीं को शुरुआत से दी है। बाकी इसी के साथ में पास्ट की कुछ रिपोर्ट्स ये भी बात सजेस्ट करती आई है कि अगर हमारी नौसेना के द्वारा इस टेंडर के अंतर्गत 26 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाते हैं तो ऐसे में हम फ्रांस से 150 के आसपास जो मीटियोर मिसाइल्स है इनको भी परचेस करेंगे। अगर आप हमारी वायुसेना की बात करते हैं तो बताया जाता है कि हमारी वायुसेना 250 के आसपास जो मीटियोर मिसाइल्स है इनको इस्तेमाल करती है। और इसके बाद अगर हमारी नौसेना के द्वारा भी 150 और मीटियोर मिसाइल के ऑर्डर दिए जाते हैं तो ये जो गेम चेंजर मिसाइल है ये भारत के पास में 400 के आसपास की जो संख्या है इसके आसपास मौजूद हो जाएगी और हम चाहे तो भविष्य में इसके जो फॉलो ऑन ऑर्डर है उनको भी दे सकते हैं, या फिर हमारी खुद की जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है वो भी बन करके रेडी हो जाएगी तो उसका भी जो इस्तेमाल है वो हम राफेल फाइटर जेट से कर पाएंगे।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।